नमस्कार दोस्तों, मैं हूं यशवंत और आप देख रहे हैं बिजनेस स्ट्रगल। तो आज का ये वीडियो जो है स्टॉक मार्केट बिगनर्स के लिए होने वाला है। जो लोग स्टॉक मार्केट में एंट्री लेना चाहते हैं या फिर एंट्री लेने के लिए सोच रहे हैं या फिर जिन्होंने एंट्री ले चुके हैं, उनके लिए ये वीडियो होने वाला है। तो और इस वीडियो में आपको जो है बेसिक से मैं बताने वाला हूँ सब कुछ। और इस वीडियो में मैं बताऊँगा कि स्टॉक मार्केट जो है कैसे काम करता है। और ये समझना बहुत ही ज़रूरी है कि स्टॉक मार्केट किस तरीके से काम करता है, क्योंकि अगर हम कोई भी काम की स्टार्टिंग करते हैं या कुछ भी स्टार्ट करते हैं तो उसकी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी होता है। उसकी बेसिक नॉलेज एटलीस्ट हमको पता होनी चाहिए, तभी हमको आगे कुछ ना कुछ समझ में आता है। क्योंकि आगे जो मैं सिखाने वाला हूँ, ये पूरी मैं एक सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ जिसमें मैं स्टॉक मार्केट के बिगनर्स जो हैं उनके लिए पूरा का पूरा इसमें जो है एक सीरीज में हर तरीके के वीडियो बनाने वाला हूँ, जिसमें सब कुछ बेसिक जो है इंक्लूड रहेगा और आपको शुरू से लेके एंड तक काफ़ी कुछ इसमें सीखने को मिलने वाला है। तो इसको आप इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा और पूरा ध्यान से देखिएगा और पूरा देखिएगा, ताकि आपको एक अच्छे से इस चीज़ के बारे में समझ में आ सके। और इस वीडियो को मैं बहुत ही ईजी वे में आपको समझाने वाला हूँ, ताकि जो है स्टार्टिंग में बेस मजबूत होगा तो आगे चल के जो मैं समझाऊँगा, जो स्टॉक मार्केट के बारे में काफ़ी चीज़ें आपको बताऊँगा, तो वो भी आपको अच्छे से समझ में आएगी। और ये चीज़ें तभी समझ में आएगी जब आपका बेसिक जो है स्ट्रॉन्ग होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और यहाँ हम समझने की कोशिश करते हैं कि स्टॉक मार्केट कैसे जो है वर्क करता है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ कि जो है सपोज मान लीजिए आप कहीं पे भी कोई सामान लेने जाते हैं या फिर मान लीजिए आप सब्जी लेने जाते हैं। तो मान लीजिए कोई भी सपोज मान लीजिए मैंगो आप लेने गए और वहाँ पे जो है सेलर है उसने बोला कि ये जो है 50 रुपीज़ किलो है, यानी कि 1 किलो 50 रुपये का जो है भाव चल रहा है। तो आप उससे थोड़ा बहस करते हैं और बोलते हैं कि नहीं यार, ये तो हमको 40 रुपये में दीजिए, और जगह 40 रुपये में हमको मिल रहा है तो इसको हम 40 रुपये में ही ले सकेंगे। तो सेलर बोलता है कि नहीं, 45 रुपये में फ़िक्स कर देते हैं। तो ऐसे करके आप दोनों की जो डील है, सेलर और बायर की जो डील है, वो 45 रुपये में जो है फिक्स हो जाती है। तो उसी तरीके से स्टॉक मार्केट में है दोस्तों। स्टॉक मार्केट में क्या रहता है कि सपोज मान लीजिए कोई कंपनी है, XYZ कंपनी है, जिसका शेयर प्राइस 100 रुपीज़ है। और जो है 100 रुपीज़ किस बेस पे है उसका प्राइस, वो भी मैं आपको थोड़ा इसमें कवर कर देता हूँ। जो किसी भी कंपनी का शेयर प्राइस होता है वो डिमांड और सप्लाई पे डिपेंड करता है। यानी कि अगर कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छी चल रही है तो उस शेयर की जो है डिमांड बढ़ जाती है, और अगर किसी कंपनी की परफॉर्मेंस जो है डाउन चल रही है तो उसकी शेयर की डिमांड जो है कम हो जाती है। और दोस्तों ये बेसिक सा रूल है, जिसकी डिमांड ज़्यादा होती है उसकी प्राइस ऊपर जाती ही जाती है। यानी कि कोई मान लीजिए आपके एरिया में एक प्लॉट ही बिका हुआ है, ठीक है, और उसको लेने वाले कम से कम 10 लोग हैं, ठीक है, और 10 लोग चाहते हैं कि हम उस प्लॉट को लें, मतलब 10 के 10 चाहते हैं कि उस प्लॉट को वो खरीदना चाहते हैं। तो डेफिनेटली बात है कि जो है प्लॉट की जो है डिमांड बहुत ज़्यादा हाई है। तो डिमांड हाई होने की वजह से जो भी प्लॉट का सेलर है वो जो है वो पूछेगा, सबसे 10 के 10 लोगों से पूछेगा, और 10 में से जो सबसे हाई रेट उसको देगा सेलर को, उसी को वो सेल करेगा। तो यहाँ पे भी सेम बात है, जो है शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट में भी यही डिपेंड करता है। अब सपोज मान लीजिए किसी कंपनी की जो है करंट मार्केट प्राइस 100 रुपीज़ चल रही है। अब क्या होता है कि कोई न्यूज़ आती है किसी कंपनी के, इसी कंपनी के बारे में कोई न्यूज़ आती है या कोई फाइनेंस रिजल्ट आता है, उसमें उसका जो है परफॉर्मेंस अच्छा दिखाई देता है, यानी कि उसमें लगता है कि कंपनी जो है आगे चल के अच्छा मुनाफा कमाने वाली है। तो ऐसे में क्या होगा, जितने भी लोग होंगे उनको पता है कि अगर कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस करेगी तो यहाँ पे स्टॉक प्राइस बढ़ेगा ही बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि उस स्टॉक की जो है डिमांड बढ़ जाएगी। क्योंकि जो है किसी भी कंपनी में हम तभी हिस्सेदारी लेंगे जब उसका प्रॉफिट बढ़ेगा, है ना। अगर आपको प्रॉफिट ही नहीं मिल रहा है उसमें, अगर कोई कंपनी ख़राब परफॉर्मेंस कर रही है, तो आप उसमें क्यों अपना हिस्सा लेना चाहेंगे। तो सेम सिचुएशन यहाँ पे होती है। अब मान लीजिए किसी कंपनी की अच्छी न्यूज़ आ गई और आपको लगता है कि जो है, आप सपोज मान लीजिए आप बायर हैं और आपको लगता है कि कंपनी की परफॉर्मेंस जो है आने वाले टाइम में अच्छी होने वाली है, इसका शेयर प्राइस बढ़ेगा।
तो ऐसे में आप क्या करेंगे, 100 रुपये का जो प्राइस चल रहा है, ऐसे में सेलर भी क्या करेगा, सेलर को भी ये न्यूज़ पता लग चुकी है। अब सेलर जो है, पहला सेलर आएगा वो कहेगा, यहाँ पे देखिए ये एक ऑफ़र लिखा हुआ है, तो सेलर जो होता है वो ऑफ़र देता है और बायर जो होता है वो बिड लगाता है। इसका मतलब भी मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे क्या होता है कि सेलर को पता है कि अच्छी न्यूज़ आई है और कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस देगी, तो ऐसे में क्या होगा, सेलर जो है 100 रुपये की जगह ऑफ़र करेगा 110 रुपये। और वहीं दूसरा सेलर है, उसको लगता है कि और अच्छा परफॉर्मेंस कर सकती है, तो ऐसे में जो है दूसरा सेलर है वो बिड करेगा 115 रुपये में। ठीक है, तो ऐसे में क्या होगा कि बायर जो है, बायर तो डेफिनेटली जहाँ से उसको कम रेट में मिलेगा वहीं से बाय करेगा। हालांकि उसको 100 रुपये में ये चीज़ नहीं मिलने वाली, ये शेयर नहीं मिलने वाला, क्योंकि सेलर जो है वो उनको पता लग चुका है कि जो कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस करने वाली है, तो यहाँ पे सेलर बहुत ही कम बचेंगे। तो 2 ही सेलर, सपोज मान लीजिए 10 सेलर है, उसमें से सिर्फ 2 ही सेलर यहाँ पे जो है ऑफ़र कर रहे हैं। तो ऐसे में जो ख़रीदार होंगे वो बहुत सारे ख़रीदार होंगे। मान लीजिए यहाँ पे 10 ख़रीदार आ जाते हैं और 10 ख़रीदार में से एक जना जो है उसमें ऑफ़र करता है। जैसे कि मैंने प्लॉट का एग्जांपल दिया था, उसी तरीके से यहाँ पे जो है एक जना वो बोलता है कि 115 रुपये में मैं ख़रीदने के लिए तैयार हूँ। दूसरा बायर है, वो कह रहा है नहीं, मैं इसको 120 रुपये में ख़रीदने के लिए तैयार हूँ। और तीसरा जो बोलता है वो कहता है मैं 140 रुपये में ख़रीदने के लिए तैयार हूँ। तो ऐसे में क्या करेंगे, सेलर को समझ में आ जाएगा कि हाँ यार भाई, यहाँ पे बिड प्राइस मतलब कि ख़रीदने वालों की जो है डिमांड बढ़ रही है, यहाँ पे शेयर की जो है डिमांड बढ़ रही है। ऐसे में सेलर भी समझ जाएगा, और सेलर यहाँ से क्योंकि 2 ही हैं, तो ऐसे में ये भी अपना जो है ऑफ़र प्राइस यहाँ पे बढ़ा देंगे और वो मान लीजिए 140 कर देते हैं। और यहाँ पे ये जो 140 इसने जो बिड लगाया है, और सेलर भी 140 रुपये में, जहाँ वो 115 में बेचना चाह रहा था लेकिन 140 उसको प्राइस मिल रहा है, तो ऐसे में दोनों के बीच डील हो जाएगी, क्योंकि 140 सेलर भी ऑफ़र दे रहा था और यहाँ पे जो बिड लगाई है जिसने सबसे ज़्यादा, तो उसका और उसका मैच प्राइस जो है मैच हो जाता है और दोनों के बीच डील हो जाती है। और सेलर जो है अपना एक शेयर वो बायर को जो है डिलीवर कर देता है। और डिलीवर करने के बाद अब क्या होता है, जब 140 पे दोनों के बीच डील हो जाती है, हाईएस्ट डील होती है, तो यहाँ पे शेयर का प्राइस अब जो 100 रुपये था वो 140 रुपये 100 होने लग जाएगा। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से ये स्टॉक मार्केट काम करता है। इसका उलट अगर मैं बता दूं कि शेयर प्राइस डाउन कैसे होता है, वो भी मैं आपको अब एक बार एग्जांपल समझा देता हूं। अभी तो मैंने इसको ये बताया था कि कंपनी अगर अच्छा परफॉर्मेंस करती है तब कैसे काम करता है। अब मान लीजिए कंपनी की कोई बैड न्यूज़ आ गई या फिर उसमें कोई ख़राब न्यूज़ आ गई और जो है सेलर्स के पास शेयर है, तो ऐसे में काफ़ी सारे सेलर्स होंगे जो चाहेंगे कि हमारा शेयर उसको निकाल दें। क्यों निकालना चाहेंगे? क्योंकि उनको लगता है कि प्राइस जो है 100 रुपये से नीचे गिर के काफ़ी नीचे जा सकता है, ऐसे में घाटा उठाना पड़ सकता है। इससे बेटर है थोड़े से घाटे में इसको सेल आउट कर देते हैं। तो ऐसे में सेलर जो हैं काफ़ी सारे हो जाएंगे। यहाँ पे मान लीजिए 10 सेलर हो गए और बायर क्योंकि बहुत कम है, यानी कि 1 या 2 बायर होंगे। ऐसे में बायर क्यों कम होंगे? क्योंकि यहाँ पे जो है कंपनी की परफॉर्मेंस डाउन हुई है और बायर किस स्थिति में ख़रीदने के लिए सोच रहा है, वो सोच रहा है बायर क्यों ख़रीदने के लिए सोचेगा। आप सोच रहे होंगे कि यार कंपनी की स्थिति ख़राब हो रही है तो कोई क्यों बाय करेगा। तो वो बाय करने का रीज़न ये होता है कि उनको लगता है कि कुछ समय के लिए कंपनी की परफॉर्मेंस डाउन है, लेकिन आने वाले 2 या 3 महीने में शायद कंपनी वापस से अपनी परफॉर्मेंस सुधार ले और जो है आगे की तरफ बढ़ जाए। तो ऐसे में क्या होगा कि जो 1 या 2 जो बायर होंगे वो बिड करेंगे। उनको पता है कि हाँ भाई यार जो है कंपनी आगे चल के अच्छा परफॉर्मेंस कर सकती है, इसलिए वो बायर यहाँ पे जो है आ जाएंगे। और ऑफ़र करने वाले क्या करेंगे कि यहाँ पे जो 100 रुपये प्राइस है उससे कम में ऑफ़र करेंगे। और क्यों कम में करेंगे? मान लीजिए 90 रुपये ने, एक ने 90 रुपये ऑफ़र किया, एक ने 80 रुपये ऑफ़र किया, एक ने 70 रुपये ऑफ़र किया। तो यहाँ पे कम क्यों हो रहा है? क्योंकि बायर को भी पता है कि यहाँ पे कंपनी परफॉर्मेंस डाउन होने वाला है, तो बायर भी महंगे में शेयर 100 रुपये का प्राइस है तो 100 में नहीं खरीदेगा। तो ऐसे में बायर क्या करेगा, जो सबसे कम रेट जो ऑफ़र मिल रहा है उसको मान लीजिए 70 रुपये में मिल रहा है, तो ऐसे में वो और कम लगाएगा बिड अपनी। ऐसे में वो मान लीजिए वो कहेगा मैं 65 रुपये में ख़रीदने के लिए तैयार हूँ। तो ऐसे में
चौथा सेलर आता है, वो कहता है ठीक है मैं 65 रुपये में बेचने के लिए तैयार हूँ। तो ऐसे में दोनों के बीच डील हो जाएगी और जो शेयर की प्राइस है वो हो जाएगी 65 रुपीज़। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। आगे भी मैं स्टॉक मार्केट बिगनर सीरीज में जो है आगे पूरी एक प्लेलिस्ट बनाने वाला हूँ, तो चैनल के साथ जुड़े रहिए। और ये वीडियो समझ में आया है आपको तो आप ज़रूर इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पे नए हैं तो ऐसा वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए। थैंक यू।